जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज विस्तार से जानते हैं वर्ष 2026 में माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जया एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन समय, पारण समय, व्रत का महत्व और संपूर्ण विधि विधान, ताकि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक रख सकें। माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति बनी रहे। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। वह व्रत भूत प्रेत पिशाच आदि नकारात्मक योनियों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। साथ ही यह व्रत पितरों को सद्गति प्रदान करता है और व्रती को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। कहा गया है इस व्रत के प्रभाव से व्रती को 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। वर्ष 2026 में माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 बुधवार को शाम 4:37 से हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:56 पर होगी। सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार इस बार 29 जनवरी 2026 गुरुवार को जया एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण सदैव हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस वर्ष द्वादशी तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी 2026 गुरुवार दोपहर को 1:57 पर होगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को सुबह 11:10 पर होगी। हरिवासर की समाप्ति 29 जनवरी की रात्रि में ही हो जाएगी, इसलिए व्रत का पारण 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 7:09 से 9:24 होगा मिनट के बीच करना श्रेष्ठ रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी व्रत का पारण गाय के दूध से करना उत्तम माना गया है। यदि यह संभव न हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। 29 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:42 से और सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:33 से 2:55 तक रहेगा। वहीं 30 जनवरी 2026 को राहु काल सुबह 10:49 से दोपहर 12:01 तक रहेगा। राहु काल के समय किसी भी शुभ या नए कार्य से बचना चाहिए। 29 जनवरी को प्रातःकाल पूजा का शुभ समय सुबह 7:11 से 8:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:32 तक और शाम पूजा का समय 5:48 से 7:11 पर होगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 7:32 तक, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। इंद्र योग रात्रि 8:28 तक, उसके बाद वैधृति योग बनेगा। जया एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता एकादशी का पूजन करना चाहिए। पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करें और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग अर्पित करते समय तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना भोग पूर्ण नहीं माना जाता। इसके बाद भगवान को जल से आचमन कराएं और मुख शुद्धि हेतु पान पत्र, सुपारी, लौंग और इलायची अर्पित करें। दक्षिणा चढ़ाकर जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें, फिर भगवान की आरती और विसर्जन करें। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा और मंत्रों का पाठ या श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूतक और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत में यथासंभव दिन रात्रि उपवास रखना चाहिए। यदि उपवास संभव न हो तो एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं। व्रती को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए। एकादशी के
समय प्रातः उठकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन भगवान का ध्यान करते हुए सुबह शाम विधिवत पूजा करें। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का पूजन और आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और नियत व्रत का पारण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। आशा है यह जया एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ, पूजा विधि और व्रत कथाएं प्राप्त करने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।